सोचिए, एक ऐसी संस्कृति को समझने की कोशिश करना जिसका इतिहास हजारों साल पुराना हो, जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हों और अनगिनत परंपराएं हों। ये एक बहुत बड़ी और आकर्षक पहेली को सुलझाने जैसा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों और हजारों सालों के इतिहास वाली इस संस्कृति को आखिर एक परिभाषा में कैसे बांधा जा सकता है। ये वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा का आधार है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, भारतीय संस्कृति कोई एक चीज नहीं है। ये एक विशाल रंगीन मोज़ेक यानी पच्चीकारी की तरह है, जहां हर छोटा बड़ा टुकड़ा एक अलग कहानी, एक अलग पहचान रखता है, और ये सब मिलकर एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। तो इस पच्चीकारी को बेहतर समझने के लिए हम इसके कुछ सबसे अहम टुकड़ों पर नजर डालेंगे। हम आस्थाओं से शुरू करेंगे, फिर परिवार और त्योहारों को समझेंगे, कला को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे ये प्राचीन आत्मा आज के आधुनिक भारत में जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस बुनियाद से जिस पर भारतीय संस्कृति की पूरी इमारत खड़ी है, और वो है यहाँ की गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक जड़ें। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि भारत दुनिया के 4 बड़े धर्मों की जन्मभूमि है: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इन सब में कुछ बातें एक जैसी हैं, जैसे धर्म का विचार मतलब सही तरीके से जीने का रास्ता, और कर्म का सिद्धांत यानी हमारे काम और उनके नतीजे। और अगर आज की बात करें तो भारत की धार्मिक तस्वीर भी इसकी विविधता को ही दिखाती है। जी हाँ, हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म जैसे बड़े और प्रभावशाली समुदाय भी इस देश के ताने बाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं, जो सदियों से यहाँ साथ रहते आए हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। भारत में विदेशों से आए धर्मों के भी बहुत पुराने समुदाय हैं, जैसे यहूदी, पारसी और बहाई, जो सदियों पहले यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। अच्छा, तो इन आस्थाओं और दर्शनों से निकलकर अब जरा देखते हैं कि ये सब परिवार और त्योहारों जैसे सामाजिक ताने बाने में कैसे दिखाई देते हैं। शादी की बात करें तो भारत में परंपरा और आधुनिकता का एक दिलचस्प मेल दिखता है। एक तरफ अरेंज मैरिज है, जो सदियों से चली आ रही है, वहीं दूसरी तरफ खासकर शहरों में लव मैरिज भी अब आम हो रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज ज्यादातर अरेंज मैरिज में भी लड़के और लड़की की रजामंदी सबसे ज्यादा मायने रखती है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। भारत में तलाक की दर सिर्फ 1% है। जी हाँ, सिर्फ 1%। अगर इसकी तुलना अमेरिका जैसे देश से करें, जहां ये दर करीब 40% है, तो ये अंतर जमीन आसमान का है। लेकिन सिर्फ एक आंकड़े से पूरी कहानी पता नहीं चलती। शहरी भारत में तलाक की दरें भले ही बढ़ रही हों, पर वो असल में समाज में आ रहे बदलावों को दिखाती हैं, जिसमें महिलाओं का आत्मनिर्भर होना एक बहुत बड़ा कारण है। और पारिवारिक जीवन के पैमाने का अंदाजा लगाना हो तो बस ये जान लीजिए कि भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं। और परिवार और समाज की ये तस्वीरें त्योहारों के रंगों के बिना तो बिल्कुल अधूरी हैं। दिवाली की रोशनी हो, होली के रंग हों, ईद की सेवैयां हों या फिर क्रिसमस की रौनक, भारत का कैलेंडर त्योहारों से गुलजार रहता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कई त्योहार तो सब मिलकर मनाते हैं। चलिए अब थोड़ा और जमीन पर उतरते हैं और बात करते हैं उन चीजों की जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती हैं। मतलब एक साधारण से अभिवादन से लेके पहनावे और खाने तक। नमस्ते, ये सिर्फ हाथ जोड़कर हेलो बोलना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन है। इसका मतलब है मेरे अंदर की दिव्यता आपके अंदर की दिव्यता को प्रणाम करती है। यह दिखाता है कि कैसे आध्यात्मिकता यहाँ के रोजमर्रा के जीवन में भी घुली मिली है। और जब पहनावे की बात आती है तो ये जान लीजिए कि कोई एक इंडियन ड्रेस जैसी चीज है ही नहीं। साड़ी, धोती, सलवार कमीज, कुर्ता पायजामा, हर इलाके का वहाँ के मौसम और संस्कृति के हिसाब से अपना अलग पहना हुआ है। और खाने की बात किए बिना तो ये चर्चा ही अधूरी है ना। भारतीय खाना मतलब कोई एक डिश नहीं, बल्कि जायकों का एक पूरा महाद्वीप है। दक्षिण के मसालेदार खाने से लेकर उत्तर के लजीज कबाब और नान तक, यहाँ तो हर कुछ किलोमीटर पर स्वाद बदल जाता है। तो अब तक हमने जड़ों की बात की, अब देखते हैं कि ये प्राचीन जड़ें आज के आधुनिक भारत को कैसे सींच रही हैं और कैसे पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। जरा सोचिए, 1786 में एक यूरोपीय विद्वान सर विलियम जोन्स ने भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत के बारे में ये शब्द कहे थे। ये बताता है कि भारत की भाषाई विरासत कितनी गहरी और प्रभावशाली रही है। आज जो हम भाषाएं बोलते हैं,
जैसे हिंदी, बंगाली या मराठी, उनकी जड़ें हजारों साल पीछे इसी प्राचीन संस्कृत तक जाती हैं। ये एक लंबी और शानदार यात्रा है। और आज भारत में 780 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और ये सिर्फ भाषा की बात नहीं है। भारत का जो क्लासिकल डांस और ड्रामा है वो भी अचानक से नहीं आया। इसे 2000 साल से भी ज्यादा पुराने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में बाकायदा लिखा गया था, जो दिखाता है कि यहाँ कला की परंपरा कितनी पुरानी और गहरी है। और यही कहानी कहने की जो हजारों साल पुरानी कला है, वो आज एक नए रूप में सामने आती है। भारतीय सिनेमा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है, और ये सिर्फ बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दक्षिण भारत की तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री भी हर साल सैकड़ों फिल्में बनाती हैं। तो कुल मिलाकर जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि भारतीय संस्कृति कोई एक सीधी साधी कहानी नहीं है। ये तो अनगिनत कहानियों, विश्वासों और परंपराओं से बनी एक जटिल लेकिन खूबसूरत पचिकारी है, जहां हर टुकड़ा अपनी जगह पर अहम है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आज की इस तेजी से बदलती और जुड़ती हुई दुनिया में ये प्राचीन और विविध संस्कृति भविष्य में क्या नया रूप लेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।